नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को तप, संयम, ज्ञान, साहस और मनोबल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से माता की आराधना करता है, उसके जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय किया गया एक छोटा सा विशेष उपाय भी अत्यंत शुभ माना गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी उपाय के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या दर्शाता है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका ये स्वरूप तप, त्याग, साधना और अटूट संकल्प का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसके जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जानते हैं आज के दिन का वो विशेष उपाय। प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ रखें। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सफेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं। ये सभी चीजें मां को प्रिय मानी जाती हैं। अब दोनों हाथ जोड़कर माता का ध्यान करें और अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। इसके बाद आता है आज का विशेष उपाय। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा मिश्री और कुछ सफेद पुष्प रखें। इसे माता के चरणों में अर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपकी सभी शुभ कार्य सफल हों। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। यदि आपके घर में लंबे समय से किसी कार्य में रुकावट आ रही है, आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं, नौकरी या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही या परिवार में तनाव का वातावरण है, तो आज मां ब्रह्मचारिणी के सामने एक घी का दीपक जलाकर सच्ची मन से प्रार्थना करें। मान्यता है कि श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दिन कन्याओं का सम्मान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि अवसर मिले तो किसी छोटी कन्या को फल, मिठाई या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करना देवी की प्रसन्नता का कारण माना जाता है। पूजा के समय मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रखें। माता ब्रह्मचारिणी तप और पवित्रता की देवी हैं, इसलिए इस दिन जितना अधिक मन शांत रहेगा, उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न होगी। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला स्तोत्र या देवी के किसी भी प्रिय स्तोत्र का पाठ करें। यदि समय कम हो तो केवल या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का श्रद्धापूर्वक स्मरण भी किया जा सकता है। आज के दिन सफेद रंग का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए पूजा में सफेद पुष्प, सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र का उपयोग शुभ माना जाता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा और विश्वास है। यदि मन सच्चा हो तो साधारण पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ध्यान रखें कि किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि मन को सकारात्मक बनाना, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाना और जीवन में अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेना भी होता है। इसीलिए पूजा के साथ साथ सत्य बोलें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। यही माता की सच्ची आराधना मानी गई है। अब आइए मां ब्रह्मचारिणी का एक सरल मंत्र मिलकर बोलते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। यदि समय हो तो इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे मन एकाग्र होता है और साधना में स्थिरता आती है। अंत में मां ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करें, हे मां ब्रह्मचारिणी, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, निराशा और सभी बाधाओं को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें और हमारी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।